हरे कृष्णा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो आज हम देखने वाले हैं, कई लोगों को लगता है कि दशरथ महाराज के पुत्र राम जी थे, तो राम जी जटायु के पुत्र कैसे हैं? तो राम जी जटायु के दत्तक पुत्र हैं, इसका शास्त्रों में उल्लेख है। जैसे हम समाज में देखते हैं कि कई सारे दत्तक पुत्र होते हैं जो अपने पुत्र को किसी के स्वाधीन कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि उसका दत्तक पुत्र है, अर्थात उसका पुत्र नहीं फिर भी उसका पुत्र है। और यही हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र जब वनवास में चले जाते हैं तो दशरथ जी राम 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 कह करके शोक करके अपना प्राण को त्याग देते हैं। उसी तरह राम जी जब वनवास में आते हैं तो सीता का हरण होता है, रावण सीता को ले जाता है, तो सीता 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 कहते कहते ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं, तो जटायु से मुलाकात होती है। पूरे रक्त से मका हुआ जटायु, जिसके पंख कटे हुए हैं, बुरी हालत में पड़ा हुआ है। राम लक्ष्मण दौड़ते हुए आते हैं और राम जी जटायु को अपने गोदी में लेकर के उनका अंत संस्कार करते हैं, मानो जैसे उनके खुद के पिता हो, और उनके लिए पिंडदान तर्पण भी करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो जटायु प्रभु रामचंद्र के गोदी में अपने प्राण को त्याग दे। जटायु का प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र अंत संस्कार करते हैं और इधर दशरथ महाराज राम जी राम 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 कह करके अपने प्राण त्यागते हैं। तो ये दोनों भी पिता है और दोनों अपने पिताओं को एक उच्च गति प्राप्त हुई है प्रभु रामचंद्र के नाम के कारण दशरथ को, और प्रत्यक्ष भगवान ने जो अपना दर्शन दिया है जटायु को अंत समय में, जैसे भगवद गीता में कहते हैं अंतकाले तमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद भावम याति नास्ति अत्र संशय। जो अंतकाल में मेरा स्मरण करके इस शरीर को त्यागता है वह मेरे धाम में आता है, इसमें कोई संशय नहीं है, वो मुझे प्राप्त करता है। तो चलो अब कथा के ओर जाते हैं। छोटी सी कथा है। एक बार रोहिणी नक्षत्र पार करके शनि जाने वाले थे, जिसको शतक भेद भी कहते हैं। रोहिणी नक्षत्र को भेद करके जाने वाले थे कौन? शनि जी। और शनि बड़े प्रबल है, सभी को पता है। शनि की ग्रह दशा जब किसी के पीछे लगती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। और सारे ज्योतिषी लोग जो थे अयोध्या नगरी के सभी आ गए और उन्होंने दशरथ महाराज जी को कहा, दशरथ जी सुनो, रोहिणी नक्षत्र को पार करके जाने वाला है शनि, शतक भेदन होने वाला है, तो इससे बड़ी आपत्ति आ सकती है। कहते कि अगर ऐसा हुआ तो 12 वर्ष तक हमारे अयोध्या नगरी में वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो जीव जंतु जिएंगे कैसे? अगर वर्षा नहीं होगी घास भी नहीं आएगा, अनाज भी नहीं उगेगा, पेड़ पौधे मर जाएंगे, फल फूल कुछ भी नहीं आएंगे। तो अयोध्या के प्रजा का क्या होगा? दशरथ महाराज जी ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को बुलाया, वशिष्ठ से पूछा कि इसका कोई उपाय है? उन्होंने कहा कि कोई उपाय नहीं है। जब कहा कि कोई उपाय नहीं है तो एक राजा कैसे शांत रह सकता है? अपने पुत्र अगर भूखे मर जाए तो बाप को क्या यह हानि अच्छी लगेगी? वैसे राजा प्रजा पिता होता है, प्रजा पालक होता है। प्रजा राजा की पुत्र के समान होती है और अपने पुत्र की रक्षा करना पिता का कर्तव्य होता है, अपने प्रजा का रक्षण करना राजा का कर्तव्य होता है। जब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि इसका कोई उपाय नहीं, उसका कोई पर्याय नहीं है, तब अपने दिव्य रथ के ऊपर बैठ गए धनुष्य बाण लेकर के। कौन? दशरथ महाराज। और
ये धनुष बाण आकाश की ओर उड़ते जा रहा था। कम से कम 100 योजन शनि से ऊपर चले गए और ऊपर जाकर के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र के पृष्ठभाग में अपने रथ को खड़ा कर दिया और अपने धनुष से तीर जोड़ करके खींच दिया। शनि के कान को छू करके वो तीर चला गया। अब कौन दुनिया में ऐसा मां का लाल है जो शनि के ऊपर प्रहार करेगा। शनि का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन देखो हमारा राजा दशरथ महाराज की हम जितनी स्तुति करें कम है। ये कोई साधारण बलवान व्यक्ति नहीं थे, ये राम जी के पिता थे, धर्मराज थे, धर्म का पालन करने वाले निष्ठावंत राजा थे। और जब शनि ने मुड़ करके दशरथ महाराज की ओर देखा तो एक ही क्षण में दशरथ महाराज जी का जो रथ है जल के भस्म हो गया और दशरथ महाराज आसमान से गिर रहे हैं। ये जटायु ने देखा और जब जटायु ने देखा तो जटायु उड़ान लेकर के उनकी ओर भागे और उनको अपने पीठ पर बिठा करके पृथ्वी पर छोड़ दिए। अब दशरथ महाराज का ये स्वभाव है, कोई अगर हमारे ऊपर एहसान करते उपकार करते हैं तो उनके एहसान मानते हैं। आपने बहुत मुझ पर उपकार किए हैं, बोलो कि आप कुछ चाहते हो तो मैं अयोध्या नगरी का राजा हूं, आपको कुछ भेंट दे सकता हूं। तब जटायु जी कहते हैं कि देखो अभी इनको पता था, देवी देवताओं से सुना था कि कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद इनके घर में स्वयं चतुर्भुज भगवान नारायण ही प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने वाले हैं। तो जटायु ने मौका पा लिया और कहा कि तुम्हारा प्रथम पुत्र जो होगा वो मुझे देना होगा, मुझे सौंपना होगा। दशरथ महाराज ने वचन दिया। आगे कुछ दिन बीत गए और जैसे ही दशरथ जी को पुत्र हो गए तो पहले पुत्र राम जी प्रकट हुए और राम जी प्रकट होने की खबर देवी देवताओं को पता चली। स्वर्ग से सभी लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे, कुछ ईमान अयोध्या की ओर जा रहे थे। तो जटायु को पता चला कि अवध नगरी में प्रभु रामचंद्र प्रकट हो गए। जटायु तुरंत आए और अयोध्या के नगरी के जो मुख्य द्वार है वहां पर आकर, बड़े विशाल थे और द्वारिका के सभी नर नारी उन्हें देखने के लिए आई थी। ये समझते ही दशरथ महाराज को पता चला कि जटायु आए हैं तो दशरथ महाराज तुरंत दौड़ते दौड़ते आए, जटायु को आलिंगन दिया, दोनों मिले और जटायु को कहा जहां पर प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ था वहां तक ले गए। दरवाजे पे जटायु बड़े विशाल थे, खड़े हो गए अपने पंख हिलाते हुए। दशरथ जी अंदर चले गए, कौशल्य की गोदी से राम जी को उठा करके लाए और बोले ये दो तुम्हारा बच्चा। तो ऐसे नहीं, प्रभु रामचंद्र से पहले ही दशरथ महाराज अपने वचन को रखने वाले थे, अपने वचन को निभाने वाले एक महान राजा थे। बस कैकेयी को ना इसलिए कह रहे थे कि राम के प्रति उनका ज्यादा प्रेम था, राम के बिना वो जी नहीं पाते थे। इस तरह से जटायु ने कहा ठीक है, मैं तो पशु हूं, कहीं भी रहता हूं, कहीं भी जाता हूं, इसका पालन पोषण मैं थोड़ी कर सकता, जरा बड़ा हो जाएगा तब देखेंगे। इस तरह से जटायु निकल गए और जटायु जब निकल गए तो फिर आगे चल करके रावण और जटायु के युद्ध होता है। रावण जटायु के पंख तोड़ देता है, तब रावण सीता को हरण कर लेता है। तो प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी वहां पहुंचते हैं और उनका अंत्य संस्कार कहते हैं। तभी उन्हें ये ज्ञात होता है कि मेरा पुत्र राम मेरे पुत्र है। और प्रभु रामचंद्र ने रामायण में उल्लेख है, तुलसी रामायण में भी ये बताया है कि अपने पिता को सम्मान जैसा देते ऐसे ही सम्मान दे करके जटायु का अंत संस्कार प्रभु रामचंद्र ने किया। तो ऐसे हमारे प्रभु रामचंद्र और जटायु की ये कथा, तो इस तरह से जटायु के रामचंद्र दत्तक पुत्र थे। हरे कृष्णा।